जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो किसी हद तक जो है वो काम आती हैं या ऐसी बेफजूल चीज़ है ये? जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है इस माशरे का वो मियाँ बीवी हैं। अरे इस वक्त के अमूमी तौर पे म्यारात यही हैं कि स्टेटस होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। अखलाकियात का चाहे जनाजा निकला हुआ है। औरत ना एक सफ़ेद स्लेट की तरह है, उस पर जो लिखोगे ना फिर अगले 10-15 साल वही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। औरत वो काम करने के लिए जा रही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी जिम्मेदारियाँ नहीं लगाई। जो मियाँ बीवी हैं, जो लड़का और लड़की हैं, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे एक्चुअली। औरत जो है वो मर्द की किताबें पढ़ रही है और मर्द जो है वो औरत की। सिमिलरली औरत क्या सीख रही है कि वो हीरो है, वो क्या सीख रहा है हीरोइन है। मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमारे सहाबा या सलफ़ का तो ये तर्ज अमल नहीं था, ना ही उनके यहाँ कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट थे। इंस्पिरेशनल कपल तो वही है जिसका ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बहुत अच्छा है और दुनिया से थोड़ा है। यही रास्ता फिर क्राइम का भी खोलता है। बिल्कुल तो पता चलता है कि वो माँ बाप के बाहमी झगड़े थे। मैं समझता हूँ कि आप बीवी और माँ में बैलेंस नहीं कर सकते। शादी का जो रिश्ता है ये मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली कैसे ला सकता है? अब बाप जब बेटे की इज्जत नहीं कर रहा है तो बेटा बैठता है बाहर किसी के साथ, वो उसको थोड़ी सी इज्जत देता है। या सोशल मीडिया पे बेटी को कोई लाइक करता है, कोई मैसेज करता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। इस सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्हिसार है खानदानी निज़ाम के ऊपर। मियाँ बीवी का साथ जुड़ना इतना अहम है कि पूरा का पूरा माशरा इससे मजबूत भी हो सकता है। यानी अगर अलहदा होता है तो वालिदैन ना खुश हैं, अगर साथ रहता है तो बीवी ना खुश है, तो जिस तरफ से भी छुरी गिरेगी बहरहाल कटेगा तो खरबूजा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जो बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, उन्हीं बड़ी बड़ी नेमतों में से एक नेमत मेरा दोस्त, मेरा भाई रबीउल्लाह है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रबीउल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। रबीउल्लाह बाय प्रोफेशन माशाल्लाह एक कोच हैं, ट्रेनर हैं, और ये किसी यानी कॉर्पोरेट कंपनी को या जो है वो इस तरह के स्टाफ को नहीं, बल्कि ये एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के शोबे के कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग के हवाले से ये माशाल्लाह काउंसलर हैं, कोच हैं, और उसके अलावा जो नॉन क्लिनिकल इश्यूज़ होते हैं उसके हवाले से माशाल्लाह तो बड़े ज़बरदस्त मेंटोर हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि रबी जिसके हवाले से माशाल्लाह स्पेसिफ़िकली काम कर रहे हैं, ख़ासकर जो मैरिज इश्यूज़ हैं, तो किसी वक्त रबी को बुलाएं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रबी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे शादी से मुतालिक जितने भी मसाइल दिल खोल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबी भाई, आप खैरियत से हैं? तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच यार कि आप जो है वो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। आज आपसे हमने बड़ी जो है वो जो पाकिस्तान बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के जो इज़्दवाजी ताल्लुकात दिन ब दिन जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और एज़ यू नो के पाकिस्तान में पंजाब सतह के ऊपर तलाक़ की जो रेशो है वो 35% पे चली गई है। तो रबी किस तरह देखते हैं एज ए मेंटोर, एज ए काउंसलर, कैसे देखते हैं कि इन जो बढ़ती हुई ख़तरनाक तरीन जो तलाक़ों की रेशो है, इसके पीछे क्या असबाब व वजूहात और मुहर्रिकात हैं? अब्दुल वाली से पहले तो शुक्रिया आपका, आपके टाइम का आपने दावत दी है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बारकल्लाह फ़ीकुम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखें बहुत ज़्यादा अगर वजूहात को देखा जाए या अगर टू द पॉइंट बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती है, लेकिन एक वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि जो मियाँ बीवी हैं, जो लड़का और लड़की हैं, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे एक्चुअली। उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का या एक दूसरे के बारे में इल्म ही नहीं है कि असल में एक दूसरे की नफ्सियात को ही नहीं समझ रहे। ये समझ ही नहीं रहे कि औरत क्या है, क्या करती है, क्या चाहती है, किस तरह रहना चाहती है। इस तरह औरत नहीं समझ पा रही हैं कि मुझे अपने मर्द से कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है, और अब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मैंने चॉइस कैसे करनी है एक्चुअली। जिस तरह आपको ही पता है कि हमारे के उस्ताद हैं सलमान भाई, जो रिलेशनशिप मेंटोर हैं माशाल्लाह कराची में, हम सबके उस्ताद हैं, ऐसे ही हैं। तो जब हम भी उनसे ट्रेनिंग लेते थे तो उनकी ट्रेनिंग का पहला क्वेश्चन यही था कि मियाँ बीवी का आपस में सबसे बड़ा हक़ क्या है। सबसे बड़ा हक़ जो उन्होंने, उसका जवाब यही था कि आप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ तलाश करें, और द अदर साइड एक औरत को ये देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन बाप तलाश करे।
और एग्जैक्टली असूल आपके सामने है इस्लाम के। बारकल्लाह फ़ीकुम। रबी, ये तो बात हमें समझ आ रही है कि मर्द औरत को और औरत मर्द को समझने से कासिर है। औरत वो काम करने के लिए जा रही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं लगाई, और मर्द वो काम कर रहा है कि जिसके हवाले से अल्लाह ने उससे बाज़ पुरसी या पूछ नहीं करनी। तो यकीनन अलग अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बुनियादी वजह क्या है कि हम जो रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप जो है, नहीं, यही एक बुनियादी वजह है कि हम इसके हवाले से अवेयर ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप ख़ुद अब्दुल वारिस भाई इस चीज़ को आप सेकंड भी करेंगे कि हमारे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो बड़ी मौदबाना तरीके से मैं ये इस चीज़ की गुजारिश करूँगा कि चाहे वो दीनी इदारे हैं, चाहे वो दुनियावी इदारे हैं, जिसमें हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज़, इतनी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं, लेकिन वो आपको इस चीज़ की तालीम ही नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ का इल्म ही नहीं दे रहे हैं कि जिस औरत के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, जिस मर्द के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, जिस औरत ने आपकी नस्लों को पालना है, जिस मर्द ने वो बीज बोना है, और आपकी वो कैसे होने चाहिए, वो कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्शन देते हैं, चाहते क्या हैं आपसे, ताल्लुक़ के तकाज़े क्या हैं, कोई भी नहीं बताएगा आपको। मेरा ख्याल है कि रबी ये तो हम बात कर रहे हैं प्री मैरिज जी। आफ्टर मैरिज भी हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो बता रहे कि मियाँ बीवी के बाहमी हक़ूक़ को फ़राइज़ क्या है। कुछ भी नहीं है। हमें सब कुछ बताया जा रहा है, मेडिकेशन पढ़ाई जा रही है, उस सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इस सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्हिसार है ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर, और ख़ानदानी निज़ाम कैसे चलेगा उसके हवाले से कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। जी, तो इसी वजह से अगर आप मेरे से पूछें तो ये जो काम करने के जो पीछे बहुत बड़ी जो मोटिवेशन या एक मकसद है वो यही है कि तालीम दी जाए, एक लड़के को बताया जाए कि औरत ज़ात है क्या, तो क्या चाहती है, वो आपसे डिमांड क्या करती है, कुछ ताल्लुकात के कुछ तकाज़े हैं वो कैसे पूरे करने हैं। इस तरह ही औरत को ये चीज़ बावर करवाई जाए कि मर्द चाहता क्या आपसे, मर्द आपसे कैसे अच्छे तरीके से बात करेगा, कैसे आपका ख्याल करेगा, कैसे वो आप में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी कि मर्द घर पे ज़्यादा टाइम गुजारेगा। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी जिसके ऊपर पूरा सिलेबस, पूरी कोर्सेज जो हैं वो बनाए भी जा सकते हैं, डिलीवर भी किए जा सकते हैं, लेकिन अलमिया आपके सामने है, कुछ किताबें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गोरों ने लिखी। कुछ एक आध लोग हैं जिनके कुछ नाम हैं, डॉक्टर फ़ाइज़ सियाल हसन, उन्होंने कुछ किताबें लिखी, गोरों ने असल में काम किया। हालांकि एज अ मुस्लिम उम्मा हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें, गोरे के पास तो उनके पास फैमिली सिस्टम ही नहीं है, हमारा फैमिली सिस्टम है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे। सिस्टम भी है, फिर आपके पास डिवाइन गाइडेंस भी तो है, प्रॉपर गाइडेंस है। प्रॉपर गाइडेंस ताला ने कुरान में किस तरह रसूलुल्लाह की ना सिर्फ आपके अक़वाल बल्कि अफ़वाल के ज़रिए आपने कैसी हमारी रहनुमाई फरमाई। बिल्कुल ऐसे। देखिए, अम्मा आयशा से किसी ने पूछा ना कि नबी करीम घर पे कैसे रहते थे, तो बड़ा ही कंसाइज जवाब दिया कि उसने माशरत करते थे, और जब नमाज का टाइम होता तो अनजान हो जाता कि जिस तरह किसी को जानते ही नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये बात करने का तरीका है कि मर्द को बताया गया कि उसने माशरत किया करते थे, घर पे रहते थे, तो उसने माशरत का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि काम करते थे, सलीका बड़ा अच्छा था, इखलाक बड़ा अच्छा था, बात करने का तरीका बड़ा था। इसी चीज़ को आज जो है वो मैरिज काउंसलिंग में इंटीमेसी के तौर पे जो है वर्बल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, अल्फाज ऐसे होते हैं, देखें, कि दिल को मोह लेते हैं। सुभान अल्लाह, आपकी तसल्ली, आपकी मेंटल थेरेपी करके रख देते हैं। ऐसे अल्फाज होते हैं, आपके अंदाज ऐसे होते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे ही। रबी, हम शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। एक नौजवान है जी, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। वो अपने स्पाउस की सिलेक्शन के हवाले से वो कौन से ऐसे मेयारात हैं कि जिन मेयारात को मलहूज़े खातिर रखते हुए वो अपने लिए जीवन साथी का इंतखाब कर सकते हैं। देखिए अब्दुल वारिस भाई, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं, तो सही बुखारी की हदीस आपके सामने है। अगर आपने एक औरत से शादी करनी है तो 4 चीज़ें उसकी देख लें, उसका माल देख लें, उसका हस्ब नसब देख लें, उसकी खूबसूरती देख लें, और उसका दीन देख लें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन को प्रेफरेंस दो। ऑन द अदर साइड, मर्द के हवाले से देखा जाए तो मर्द का माल तो है, लेकिन उसकी अखलाक के बारे में बात की गई है कि उसकी अखलाक को देखो। लेकिन आप हमारे एक जो हमारा माशरा है उसका अलमिया यही है कि मर्द के अखलाक को तो बिल्कुल ही नहीं देखा जाता। वो इंतहाई बदतमीज़ है, वो इंतहाई गालम गलोच करता है, उसको बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, बड़ा बंगला है, और आपको तकाज़े आपको पता है कि लड़की वालों के भी तकाज़े बड़े अजीब से हैं आजकल, लड़कों वालों के भी तकाज़े अजीब से हैं। ऑन द अदर साइड, अगर लड़की को देखा जाए,
लड़की को कुछ घरेलू मामलात का पता नहीं है, लेकिन सिर्फ वो खूबसूरत है, तो उसको अपने घर ले के आया जाता है। और अंदर साइड हम जब सिर्फ लड़की को देख रहे हैं ना और सिर्फ लड़कों को देख रहे हैं, असल में तो होता ही है कि ये दो ख़ानदानों का मिलाप है। हम समझते हैं नहीं ये तो दो लड़की की शादी नहीं है, शादी दो खानदानों का आपस में एक जो है वो एक नया दौर शुरू होता है। ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लड़के की क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, लड़के के अखलाक को देख रहे हैं, तो उसके बाप के अखलाक को ज़रूर देखें कि वो अपनी बीवी के साथ कैसा है। हाँ जी, उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करके देखें कैसा रिएक्ट करते हैं। इस तरह ही उनकी वालिदा कैसा व्यू रखती हैं एक मर्द के बारे में, उनकी नज़र में मर्द क्या है, क्या मर्द सर का ताज है कि पाँव की जूती है। क्या बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कुछ देखें, कुछ घरानों के अंदर बाप की सुनी नहीं जाती, क्योंकि माएँ बताती हैं कि तुम्हारे बाप को कुछ पता नहीं है, क्योंकि बाप डोमिनेशन, क्योंकि देखें ना, बाप तो बाहर है, वो तो घर के काम शाम कर रहा है, वो तो बिजनेसेस में है, कारोबार में। माएँ बताती हैं कि बाप अच्छे हैं, बाप की इज़्ज़त करनी है, बाप मेरा ख्याल करते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, तो बेटा आपने भी करनी है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो कानों से ही सारा कुछ सुन रहे हैं, कानों से ही सारा कुछ देख रहे हैं एक्चुअली। तो ये तो माँ ने परवरिश करनी है। तो सर आपका छोटा सा जो आंसर वो यही था कि इखलाक को देखा जाए, बेटी की हया को देखा जाए, लेकिन साथ साथ उसके माँ बाप को ज़रूर परखा जाए, देखा जाए कि उनके मामलात, अगर वो हसीन भी है और मालो दौलत भी है, तो देखें कि यानी मेयारात तो हमारे इस वक्त के अमूमी तौर पे मेयारात यही है कि स्टेटस होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, अखलाकियात का चाहे जनाजा निकला हुआ है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालो दौलत की नफ़ी नहीं की। बिल्कुल ऐसे आपने फरमाया कि अगर मालो दौलत है, हसब नसब है, हुस्न और जमाल की भी नफ़ी नहीं की। बिल्कुल। तो इसके साथ बस एक चीज़ ऐड ऑन कर लें कि अगर वो दीनदार है, दीनदार होने का मतलब अखलाक, मामलात, किरदार है। बिल्कुल ऐसे। तो देखें कितनी खूबसूरत बात है। तो हमारे लिए नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ये रहनुमा असूल जो है वो वज़े कर दिया। अब मंगनी हो जाती है, मसलन इन म्यारात के मुताबिक जो है वो सिलेक्शन हो जाती है जीवन साथी की, मंगनी हो जाती है। अब बच्चे और बच्चियों के अपने जज्बात हैं, जहनी तैयारी है, फ़िज़िकल जो है वो उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना है, जज्बात, एहसासात, कैफियत हैं। क्या समझते हैं कि जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो किसी हद तक जो है वो काम आती है या ऐसी बेफजूल चीज़ है ये? अच्छा अब्दुल वारिस भाई, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे शेयर करूँ कि पाकिस्तान में तो इस चीज़ का रुझान नहीं पाया जाता, लेकिन जिस तरह कुछ मुस्लिम ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उसमें बाकायदा प्री मैरिज कोर्सेज करवाए जाते हैं और बाकायदा एक सिलेबस के थ्रू उनको गुजारा जाता है ताकि वो अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को देख सकें। अब पाकिस्तान के माशरे को देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है कि हमारे माशरे में आपको पता है कि इतना एक्सपोजर नहीं है ऑपोजिट जेंडर का, आपको पता नहीं है हमारा बच्चा क्या देख रहा है, वो तो मूवीज़ और ड्रामों से सीख रहा है कि मुझे इंटरेक्शन कैसे करनी है। मूवीज़ और ड्रामोज में तो आपको पता है कि क्लाइमेक्स की सिचुएशन है, एक रोमांस है और कुछ भी नहीं है। वो जो घरेलू मामलात हैं, वो जो नीटी ग्रीटीज़ हैं, हनीमून पीरियड के बाद कैसे चलाना है, उसका तो कोई इल्म नहीं है। सिमिलरली औरत क्या सीख रही है कि वो हीरो है, वो क्या सीख रहा है, हीरोइन है। अब आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बच्चे आते हैं, सारा कुछ होता है, तो मर्द बिजी हो जाता है। वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, फिर औरतें ये कंप्लेन करती हैं आप तो ऐसे रहे नहीं, हालांकि उसको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि वो जो कमा रहा है उसकी लव लैंग्वेज यही है। लव लैंग्वेज डिफरेंट है दोनों की। वो जो तुम्हारे लिए पूरे दिन बाहर है, वो सारा कुछ कमा रहा है, झिड़कियाँ खा रहा है, गालियाँ बोस की सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लॉस हो रहा है उसको। शादी से पहले वो 4 घंटे काम करके भी उसके लिए काफ़ी था, अब वो 12 घंटे का 12 घंटे कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर बीवी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, अब वो बिजी हैं, बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मर्द ये सोच रहा है कि यार अब ये जब भी आता हूँ उसके जो है वो खूबसूरत नहीं है या मेकअप नहीं करती हैं, बनाव सिंगार नहीं हो रहा होता। वो उसको ये समझना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, वो जो ताल्लुकात उन्होंने देखे हैं ना, वो सिर्फ रोमांस देखे, इंटीमेसी देखी और कुछ नहीं देखा, रियलिटी क्या थी। और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जितने भी सारे मीडिया, मैस मीडिया है, वो हमें वो चीज़ नहीं दिखा रहा है जो दिखाना चाहिए। मूवीज़ तब ख़त्म हो जाती हैं जैसे ही वो जोड़ते हैं ख़त्म हो जाती है, तो शादी के बाद क्या हुआ वो तो कोई दिखाई नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अब्दुल वारिस भाई आप प्री मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं, तो हमारे सहाबा या सलफ़ का तो ये तर्ज़ अमल नहीं था, ना ही उनके यहाँ कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट थे। जी। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि वो इन हकूक़ व फ़राइज़ को पढ़ते थे, यानी इस्लाम को सीखते थे। इस्लाम को जब पढ़ते थे, समझते थे, सीखते थे, तो उसमें मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ उनके ऊपर वाज़े हो जाते थे। चूँकि आज हमारा एक वाजिबी सा ताल्लुक़ है इस्लाम के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रा पढ़ लिया
कोई सीरत की किताब पढ़ ली, इससे ज़्यादा तो हमारा कोई इस्लाम से ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर ताल्लुक़ नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं उससे भी हमें पता नहीं है। इसलिए आज के दौर में प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत है। देखें तकरीबन जो मर्दों के राइट्स हैं या औरतों के राइट्स हैं, क्योंकि देखें औरतें भी यही कहते हैं हमारे हकूक़ पूरे नहीं होते, मर्द भी यही कहते फिरते हैं। लेकिन एक बड़ी एक अच्छी सी बात, एक बड़ी हिकमत वाली बात कि अगर एक मर्द बाकायदा इस चीज़ का इल्म हासिल कर ले कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, या औरत इसका इल्म हासिल कर ले मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो दोनों के राइट्स पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब एक छोटी सी बात, राइट्स की जहाँ तक बात की जाए, जस्ट टू नो कि लोगों को ये पता ही नहीं है। मर्द का वन ऑफ द राइट ये है कि उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो बात है जो वो औरत से करता है, अपनी बीवी से करता है, उसको औरत को लीक नहीं करना चाहिए। लेकिन औरतें जब अपनी दोस्तों के साथ बैठी हैं या किसी की कॉल आ गई है तो बरमला हर चीज़ बताई जा रही है, हर चीज़ का जी वो तो उधर चले गए, आजकल तो ये करते हैं, आज वो खुशी खुशी में बता रही हैं। लेकिन मर्द तुम्हें अपना समझ के अपने घर की बात बता रहा है, बड़ी अपनी प्राइवेट बिजनेस चीज़ें बता रहा है। ऑन द अदर साइड अब आपको पता है हमारे माशरे में एक अजीब सी बात है कि बाकायदा घर वाले भी मर्द से पूछ रहे होते हैं, हाँ जी कैसा रहा पहला दिन, कैसा गुजरा। अब माँ बाप को भी इस चीज़ का इदराक नहीं है कि यहाँ पे शरीयत क्या कह रही है, कितनी प्राइवेसी है कि ये मियाँ बीवी का ताल्लुक है, वो अपने ख़ानदान के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है, लड़का अपनी फैमिली बना चुका हुआ है। अब ये तो वही बात है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के घर से गुजरो और तुम घर के झांक रहे हो तो उसका ये राइट है कि तुम पत्थर मार के तुम्हारी आंख फोड़ दे। तो अब जब माँ बाप या कोई भी आपका बहन भाई या दोस्त खसूसन जब इस तरह का सवाल करें तो आप क्या उसको पत्थर नहीं मार सकते, लेकिन जब आगे से बात की जाती है तो फिर आपको पता है कि क्या सही बात है। ये हकूक़ व फ़राइज़ का, बल्कि सलमान भाई वो बताया करते थे कि आज का मामला ये है कि औरत जो है वो मर्द की किताबें पढ़ रही हैं और मर्द जो है वो औरतों के, कि मेरे ऊपर जो मेरे हकूक़ है मेरे शोहर के ऊपर, वो अपने हकूक़ तो पढ़ रही है लेकिन अपने फ़राइज़ नहीं पढ़ रही। इसी तरह शोहर ये तो देख रहा है कि मेरी बीवी के ऊपर मेरे क्या हकूक़ हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जब तक हम अपने हकूक़ और फ़राइज़ को नहीं जानेंगे, हम आसान तरीके से उनको जो है वो अदा करने से भी कासिर होंगे। बच्चों के रिश्तों के हवाले से और उनकी मैरिज काउंसलिंग के हवाले से, उनकी लाइफ प्लानिंग के हवाले से वालिदैन का क्या किरदार बनता है? वालिदैन जब बच्चे के बारे में देखें, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में बिलाशुबह एक आयत में फ़रमाते हैं, आयत का मफ़हूम है कि जब बच्चे जो हैं वो बुलूगत को पहुँच जाएँ तो माँ बाप को वरी हो जाना चाहिए उनके लिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि आजकल के दौर में कौन से माँ बाप बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, क्योंकि उनका रुझान वो नहीं है। अगर बात की जाए तो उनको वरी हो जाना चाहिए। बच्चे जब बलूगत को पहुँचते हैं उनको तो तरबियत ही ऐसी करनी चाहिए कि बेटी अगर उस बलूगत में पहुँच रही है या उनको पता चल रहा है कि बच्चा बलूगत को पहुँच चुका हुआ है तो उसकी ज़ेन साजी करना शुरू कर दें, उसको बताना शुरू कर दें कि देखो यार देखो, कह के करा के दिखा के अमल करके कि देखो तुम्हारी माँ ये समझती है तो इस तरह बेटा तुम्हारी बीवी भी यही समझती होगी। तो इस तरह गलत फहमियों को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह माँ अपनी बेटी को दिखा कर देखो तुम्हारे बाप ने मैंने ये किया, तुम्हारे बाप मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा ख्याल करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ें करती हूँ और इन रिटर्न मुझे ये मिलता है, तो बेटा तुम भी इस तरह करना। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो बलूगत की उम्र है उसमें क्या आता है, अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो पढ़ नहीं है, नहीं अभी तो मैं उनसे ये बात नहीं कर सकती। हालांकि अफसोस की बात यह है कि बलूगत की बातें नहीं करनी, लेकिन बलूगत की वो सारी बातें दिखा भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं और समझा भी रहे होते हैं, और शर्मो हया के पैमाने सारे तोड़ चुके होते हैं, लेकिन बात नहीं करते बस। फिर बच्चा किससे सीखता है? बेटी कहाँ से सीख रही है, बेटा कहाँ से सीख रहा है? जो वो देख रहे हैं। रबी, कामयाब शादी के पीछे, यानी हम अगर सिर्फ इतना भी कह दें कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत एक हमारे लिए रहनुमा असूल है, लेकिन उसके बावजूद इस बात को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो एज ए मेंटोर आप क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि एक अगर कामयाब शादी है और उसको मज़ीद ख़ानदान के लिए एक मिसाली जो है वो मैरिज लाइफ पेश करना है, तो क्या किस तरह आप देखते हैं इसको? अच्छा, ये एक बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल रेज़ किया है कि एक इंस्पिरेशनल कपल जो है, देखें इंस्पिरेशनल कपल तो वही है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बहुत अच्छा है और दुनिया से थोड़ा है।
दुनिया से लगाव कम है और अल्लाह से लगाव अच्छा है। उसको दुनिया की ये जो परेशानियाँ और जो तकलीफ़ें हैं उससे वो थोड़े से दूर हैं और वो अल्लाह को राज़ी करने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखें हमारे माशरे के अंदर अगर हम दीन पे चलना चाहते हैं या हम अपनी रवायात को कायम रखना चाहते हैं तो माशरा ही हमें ठेस पहुंचाता है और माशरे के लोग ही हमें वो काम नहीं करने देते जो हम करना चाहते हैं। तो अर्ज़ मुझे तो ये नज़र आती है कि अगर आप एज़ आ मियाँ बीवी, क्योंकि देखें शादी से पहले वही बात है कि आपको चॉइस ही वो करनी है, रिस्क नहीं लेना इस मामले में। आपको चॉइस ही वो बंदी करनी है या वो बंदा करना है जिसका इखलाक अच्छा है, जो हया वाला है, जिसकी प्रायोरिटी में अल्लाह की बात सबसे पहले है, माशरे की बात नहीं है। नबी करीम सल्लम की हदीस सबसे पहले है, माशरे की चीज़ नहीं है। तो वो क्या करेगा कि जब उनमें कोई चीज़ें कॉमन आ जाती हैं, कॉमन वैल्यूज़ पे, वो कॉमन वैल्यूज़ पे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं 4-5 चीज़ों पे कि हम आपस में जब भी कोई एग्रीमेंट करेंगे, डिसएग्रीमेंट हमारा होगा तो उसकी रहनुमाई ली जाएगी, रहनुमाई भी ली जाएगी। लेकिन अगर आर्गूमेंट होता है या लड़ाई होती है तो हमारे बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। वो कमरे में रह के हमारी आवाज़ें, हमारी बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे बच्चों को इस चीज़ का इदराक नहीं होना चाहिए। हम खुद ही सोने से पहले सारे मामलात रिलैक्स करके सोएंगे, जितनी भी सारी चीज़ें क्लियर करके सोएंगे। कुछ रूल्स, कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे हम इत्तेफाक कर लें, एग्रीमेंट कर लें और उस पर हम चलें बेसिक चीज़ों के कि हमारे माँ बाप के हवाले से कोई बात होगी तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। हम कभी भी अपने माँ बाप को बुरा भला नहीं कहेंगे। हम अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को शाउट नहीं करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक है, बेसिक चीज़ें। और हया वाला जो मामला है वो आपके सामने है कि अल्लाह की बात जहाँ पे पहले आ गई, हम कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे, कोई ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ से वायलेशन हो रही है शरीयत की। तो कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जब बंदा कॉमन वैल्यूज़ पे आ जाता है ना, हर चीज़ों से आप एग्री नहीं कर सकते अपने शोहर की, अपनी बीवी की, लेकिन 4-5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी की कुछ असूल अपना लें, उसके ऊपर चलने लग जाए। तो होता यही है कि जब हम कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाते हैं ना, फिर हम इकट्ठे ग्रो करते हैं, इकट्ठे चलते हैं। इसमें मैंने ना एक जगह पढ़ा था, एक ट्रायंगल था लाइक दिस। बिल्कुल, मैं पहुंच गया उसमें। और उन्होंने बताया था कि हमारी प्रायोरिटी अगर अल्लाह है, टॉप पे है, तो जितने हम अल्लाह के करीब होंगे, हम एक दूसरे के मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम अल्लाह से दूर होते जाएंगे तो हम आपस में भी जो है वो हमारे फासले बढ़ते जाएंगे। जैसे ट्रायंगल से आप नीचे आते हैं तो अल्लाह से भी दूर हो रहे हैं, लेकिन आपस में भी आप दूर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना तआला की यहाँ अगर हमारी ये प्रायोरिटी है, और ये इसका देखें आप कितना आपकी बात से मैं इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शुरू दिन में अगर हमारी सिलेक्शन अल्लाह वाली है, अल्लाह से खौफ करने वाली है, तो फिर शादी में भी वही असूल अपनाएगी कि हम वो काम करेंगे जो अल्लाह जिसमें राज़ी हैं। अगर हमारे इख्तलाफात होंगे तो अल्लाह की किताब से रहनुमाई ली जाएगी, और अगर हमारे इत्तेफाकात होंगे तो कुरान और सुन्नत के ऊपर जो है वो हमारे, तो देखें डिपेंड करता है। अब आपने अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी यानी कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर आपने कोई, यानी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में सारी ख़वातीन जो है, लेकिन उस बेचारी को अगर कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं है और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है वो उमर फ़ारूक की सीरत को अपनाएं या अबू बकर, अली, उस्मान की सीरत को अपनाएं, तो ये ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप उसकी वैसी या तो काउंसलिंग करें या तो उसकी एजुकेशन करें या उसकी ऐसी। बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने अर्ज़ किया ना कि आप रिस्क नहीं ले सकते इस मामले में, कि ये तो कौमों का, ये आपके नेशन और सदके जारिये का एक बहुत बड़ा असूल है। अगर आप उस चॉइस पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी आपके लिए। रबी, इसमें आज की जो बच्ची है उसकी शदीद तरीन ख्वाहिश ये होती है कि सिबलिंग कम से कम हो जहाँ वो शादी करना चाहती हैं, और पेरेंट्स अगर ना ही हो तो अच्छा है। उसकी बुनियादी वजह यानी मैं आपके सामने अर्ज़ भी कर देता हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही चाहती हैं कि पेरेंट्स ना हो। ससुराल की जो एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में, और आप भी उससे अवेयर हैं, मैं भी उससे अवेयर हूँ, या तो औरत बेचारी ससुराल में रह के उनकी खिदमत करने के बावजूद खुश नहीं है, या फिर वो कहती है कि मुझे इन ससुराल से अलग घर लेके दीजिए, और पिसता बेचारा बीच में शौहर है। यानी अगर अलहदा होता है तो वालिदैन ना खुश हैं, अगर साथ रहता है तो बीवी ना खुश है, तो जिस तरफ से भी छुरी गिरेगी बहरहाल कटेगा तो खरबूजा है। इस पे आप क्या रहनुमाई करेंगे? अच्छा, रहनुमाई तो ये है कि ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है
क्योंकि देखें हर एक की ज़िंदगी, जितने भी शादीशुदा कपल्स हैं, जितने भी जोड़े हैं, उनका ख़ानदान मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ बेसिक्स असूल हैं जिनको हमें अपनाने की बहुत ज़रूरत है। देखें हर घर के अंदर ना मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि सारे इंसान हैं, इंसान बोलते भी हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, रूठते भी हैं, मनाते भी हैं, हंसी भी होती है, नाराज़गी भी होती है, गुस्सा भी होता है, ये सब कुछ होता है। और ये एक ह्यूमन बिहेवियर्स हैं। हमें असल में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये ह्यूमन बिहेवियर्स हैं। अब जहाँ तक बात रही कि ससुराली मसले या ससुराल वालों ने कुछ कह दिया या इन्होंने ये कुछ कह दिया, एट दी एंड आपने बताया कि मर्द ही जो है वो पिसता है। इसमें सबसे बड़ा जो मुझे जो फ़ील आती है कि मर्द को ही थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। मर्द के हाथ में बहुत कुछ है, मर्द को पता होना चाहिए। मैं एक चीज़ से लोगों की बड़ी बात से इख्तलाफ करता हूँ, लोग कहते हैं यार बैलेंस करना सीखो, बैलेंस करना सीखो। मेरी एक राय है, लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बीवी और माँ में बैलेंस नहीं कर सकते। जिसका जितना हक है वो उसे दे, जो रब ने आपको कहा है ना उसके मुताबिक चलें, बैलेंस नहीं कर सकते। देखिए माँ ने आपको पैदा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, और अब वो बुढ़ापे की उम्र में है और आपने उसको ऑब्वियसली सर्व करना चाहिए। ऑन द अदर साइड बीवी है, वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ चुकी है, जो उसके ड्यू राइट्स हैं आप उसको दे दें। लेकिन इधर राइट्स नहीं देने, इधर तो बाकायदा माँ बाप के हवाले से खिदमत है, खिदमत गुजारी है, ठीक है। तो आप कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो आपने मैनेज करना है बस। और ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें भी पता है कि लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इस माशरे में रहते हुए कोई भी बंदा इन मामलात को, लोगों को खुश नहीं कर सकता। बस आपने थोड़ा सा ये देखना है कि मौसम कैसा है, मौसम के मुताबिक आपने चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि मैं इस बात में कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि, क्योंकि देखें हर बंदे के ससुराल लोगों का बात करने का अंदाज़, तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट है। कोई लोग प्यार से भी बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है डांट रहे हैं। कुछ लोग मजाक कर रहे होते हैं, लोगों के घरों में मजाक नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक लड़की आई है आपके घर पे और वो उनके घरों में मजाक नहीं है, उनके घरों में शायद वो वाला मजाक नहीं है। तो जब वो अपने ससुराल में आती है तो वहाँ पे बात बात पे मजाक किया जाता है, छोटी छोटी बात पे शायद उसको वो मजाक करते हैं लेकिन उसको तंज लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बात तो ये है कि लड़के को मैनेज करना है, जो मर्द है उसको मैनेज करना है एक्चुअली चीज़ों को। इसी ज़ाहिर है घर का मैनेजर वो मैनेज ऐसे ही कवाम जी वो कवाम रोब डालने के लिए नहीं बनाया। हमारे बड़े सगीर मैनेजर है वो जी, हमारे बड़े सगीर में समझा जाता है कि मैंने रोब डालना है, मेरी ही बात सुनी जाए, मुझे ये किया जाए। असल में तो उसने औरत को मेंटली सिक्योर फील करवाना है कि ऑब्वियसली औरत को ये पता चल जाए कि अब मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, तो अब मैं अपने ससुराल में हूँ, तो पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन ये जो मर्द है ना ये मेरा खैर ख्वाह है। असल में अफसोस की बात ये होती है कि जब मर्द बहुत ही ज़्यादा इस तरह के जुमले बोलता है कि मेरी माँ के लिए, असल में होता ये है ना, यहाँ वो एक दम से माँ की तरफ झुक जाता है, एक दफ़ा बीवी के हकूक़ जो है वो ज़ाहिर है वो भी हैं, या फिर वो बिल्कुल बीवी की तरफ झुक जाता है। तो ये है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। रबी, एक खुशहाल और मज़बूत शादी का जो बंधन है, शादी का जो रिश्ता है, ये माशरे में एक मुस्बत तब्दीली कैसे ला सकता है? बड़ा आपने अहम सवाल अब्दुल वारिस भाई किया। देखिए इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने ख़ुद बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है इस माशरे का वो मियाँ बीवी हैं। यूनिट का खुश रहना, यूनिट का एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की बात सुन लेना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे का ख्याल करना, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे को कॉन्फ्रेंट करना। मतलब कि अगर कोई औरत परेशान है या मर्द परेशान है तो उसके सलीके के साथ उसके साथ चलना। तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि अगर वो ये काम कर लेते हैं तो उनकी औलाद में और उनके आसपास के जो लोग हैं उस पर कैसा असर पड़ेगा। क्योंकि देखें जब ऑब्वियसली शादीशुदा ज़िंदगी के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलती है वो औलाद है, औलाद का असूल है। और अगर माँ बाप मियाँ बीवी आपस में एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, खैर ख्वाही वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, उसने सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो बच्चे इतने खूबसूरत, इतने देखें बच्चों का जहन साजी इतनी अच्छी होगी, बच्चों का जहन इतना ग्रो करेगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि बच्चे पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे माशरे में। जहाँ माँ बाप ही लड़ रहे हैं और बच्चे स्ट्रेस हैं तो माशरे में स्ट्रेस पैदा होगा। बच्चे देखें, बच्चे बात नहीं कर पाएंगे। हमारे माशरे में देखें बच्चे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस शटर किया जाता है। बच्चे देख रहे होते हैं ओहो बड़े, क्योंकि घर पे गुस्सा है, गुस्से में बातें चल रही हैं, रोब चल रहा है, गालम गलोच हो रहा है, बच्चे ये सीख रहे हैं। अब माशरा किन से बन रहा है? मियाँ बीवी से, बच्चों से बन रहा है। रबी, हिंदुस्तान में खातून ने एक किताब लिखी है
वो दरअसल मजमुआ है उन इंटरव्यूज़ का जो प्रॉस्टिट्यूट से उसने किए हैं इंटरव्यूज़। और उसका लुबे-लुबाब ये है कि वो एक शरीफ घर की दहलीज से एक कोठे पर कैसे पहुंची। तो उसके पीछे जो बुनियादी तौर पे 85% जो रीज़न्स थी वो माँ बाप के झगड़े थे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यानी ये कितना हसास इंस्टीट्यूट है कि जब इस इंस्टीट्यूट में तोड़ फोड़ होती है तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं। ये सिर्फ ख़वातीन की बात की है, वगरना इसके अलावा जो क्रिमिनल्स की रेशो है, उन क्रिमिनल्स के पीछे भी जो उनके जराइम और कराइम की तरफ आने की जो रेशो है, नशा, ये तो आम शय है ना कि बच्चे जो है वो नशे में मुब्तला हो जाते हैं, ये तो आम शय है, लेकिन यही रास्ता फिर क्राइम का भी खोलता है। तो पता चलता है कि वो माँ बाप के बाहमी झगड़े थे कि जिसकी वजह से जो है वो ये बच्चे तबाह। इसकी मिसाल आपके सामने देखें, हमारे माशरे के अंदर आपको पता है कि मर्द का बस चलता है औरत के ऊपर और औरत का बस चलता है अपने बच्चों के ऊपर। जब मियाँ बीवी में आपस में बहस में वैसा होता है और मर्द अपना रोब झाड़ के चला जाता है तो वो तो चला गया, लेकिन माँ जो है पीछे से अपने बच्चों पे गुस्सा, उनको बाकायदा फ़िज़िकल टॉर्चर भी करती है। क्यों? क्योंकि उसका शौहर उसके साथ ठीक नहीं है। उसका शौहर उसके साथ ठीक हो जाएगा तो वो प्यार देगा ना, तो आगे से प्यार ही आएगा। किसी ने कहा कि जिसके पास जो होता है वो आगे वही देता है। तो अगर आप अपनी बीवी को फ्यूल कर रहे हो प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, इजहार से, तो वो आगे भी वही फ्यूल कर रही है। ऑन द अदर साइड बच्चों पे जब औरत शौहर को स्ट्रेस दे रही होती है तो बाप का रुझान क्या होता है, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं, बच्चों पे बहुत गुस्सा होते हैं और औलाद के लिए बाप हीरो होता है। अब आपका हीरो बच्चा आपको इम्प्रेस करना है, तो छोटे बच्चे ना माँ बाप को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जब आपस में झगड़े हैं, बाप ऊंची बोल रहा है, बाप मार भी रहा है। आपने देखा होगा ये जो आपने बात की क्रिमिनल माइंडसेट्स की, बच्चे क्यों बाहर निकल जाते हैं? क्योंकि उसको घर से इज़्ज़त नहीं मिल रही है, क्योंकि इज़्ज़त तो आपस में नहीं मिल रही है। अब बाप जब बेटे की इज़्ज़त नहीं कर रहा है तो बेटा बैठता है बाहर किसी के साथ, वो उसको थोड़ी सी इज़्ज़त देता है। या सोशल मीडिया पे बेटी को कोई लाइक करता है, कोई मैसेज करता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। बाप ने कभी माँ को नहीं ब्यूटीफुल कहा या किसी को कुछ ऐसा नहीं कहा, बेटी की इज़्ज़त नहीं की है। तो बच्चे फिर माशरे में बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब क्या है कि वही आपकी बात है कि मियाँ बीवी का साथ जुड़ना इतना अहम है कि पूरा का पूरा माशरा इससे मजबूत भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है। और उसके साथ साथ जो हमारी आने वाली नस्ल है उसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हमारी नस्ल महफूज हो जाएगी अगर हम वाकई महफूज करना चाहते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ। पीछे एक कामयाब और एक मिसाली रिश्ता मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अगर वो जितना खुशहाल और मजबूत होगा उतना बेहतरीन मुआशरा मार्ज़ वजूद में आएगा। आपके जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हमारे माँ बाप बहुत प्यार से रहते हैं, बड़ा मोहब्बत करते हैं। आइडियल पेरेंट्स बड़े मोहब्बत करते हैं। वो आप आपस में मोहब्बत करेंगे ना बच्चों के साथ, तो मोहब्बत सर आप देखें ना, वो उसका रिज़ल्ट है, वो उसकी प्रोडक्ट है। अगर आप आपस में मोहब्बत कर रहे हैं तो बच्चे तो खुद ही खुश रहेंगे, क्योंकि बच्चे मोहब्बत होता देख रहे हैं। बच्चों ने जुल्म देखा है, ज़्यादतियाँ देखी हैं, गुस्सा देखा है, शाउट करना देखा है, आपस में झगड़ा देखा है, तो बच्चे भी एकदम झगड़ते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको हल्का सा कुछ किया तो वो आगे से गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि मेरे बाप को हल्का सा मेरी माँ कुछ कह देती है, वो इतना गुस्सा करते हैं। दूसरा रबी, इसमें ज़िमन में ये बात मैं कर देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत की मेंटल वायरिंग ऐसी की है कि आप इसको जो देंगे ना ये वही आपको लौटाएगी। आप इसको इज़्ज़त देंगे, ये आपको इज़्ज़त देगी, और फिर आप इसको मोहब्बत शफ़क़त देंगे, ये आपको डबल करके देगी। और अगर आपने इसको स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन दिया तो ये याद रखेंगे आपको डबल ट्रिपल करके देगी। बिल्कुल ऐसे। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो घर का मैनेजर है ये उसको उससे क्या लेना चाहता है, लिहाजा इसको वही कुछ उसको देना भी पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि एक मेरी शादी से पहले एक मेरे साथ कोलीग थे, हालांकि वो प्रैक्टिसिंग नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मुझे खूबसूरत बात बताई, बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई। मैंने कहा सर एक एडवाइस। उन्होंने मुझे बताया कि औरत ना एक सफ़ेद स्लेट की तरह है, एक सफ़ेद स्लेट की तरह, उस पर जो लिखोगे ना फिर अगले 10-15 साल वही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। क्या बात है।
तो बड़े ध्यान से लिखना। अब मैं सर इसमें एक छोटी चीज़ अर्ज़ कर दूँ, होता ये है कि लव मैरिजेस के केसेस हमारे पास आते हैं बीइंग अ काउंसलर, और लड़के इस चीज़ का बड़ा इजहार करते हैं कि सर बड़ा मसला हो गया, लड़ाई झगड़े, कंप्लेंट्स बहुत करती हैं। तो मैं उन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप शुरू में ही कुछ ऐसे पैरामीटर सेट कर देते हैं, फिर औरत की वायरिंग ऐसी हो चुकी होती है क्योंकि आप उसके काम कर रहे हैं, वो आपका सोशल रोल नहीं है, क्योंकि प्यार है जी, लाड आ रहा है, कपड़े भी आप इस्त्री कर रहे हो, खाना भी आप ही पका रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो। औरत के लिए नॉर्मल है क्योंकि आप प्यार में सब कुछ कर रहे हो और वो ये समझ रही है कि इसके लिए नॉर्मल है। अब जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आपने बाहर डबल काम भी करना है, आपके बच्चे भी हो गए, अब घर पे आप टाइम नहीं दे रहे। औरत क्या समझ रही है, ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इनके पास तो टाइम ही नहीं है। हालांकि आपको नॉर्मल रखना चाहिए था शुरू से पैरामीटर सेट करने चाहिए, पैरामीटर नॉर्मलिटी में। हम असल में इम्प्रेस करने के चक्कर में, हम ज़रा थोड़ा सा उसको और अपने करीब लाने के चक्कर में उसकी सारी बातें मानते रहते हैं और औरत समझती है, यहाँ से जो है वो डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। तो आप पहले से एक थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में रहें ताकि ईजी रहे मामला। रबी, आप माशाल्लाह काउंसलिंग भी कर रहे हैं, आप कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं, कोई एक नसीहत जो हमारे इस इंस्टीट्यूट को मज़ीद मजबूत कर सके, यानी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, इस दवाजी ताल्लुकात में जो लोग बंधे हुए हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी बात जो उनके लिए कारआमद हो? जो एक बात मैं जो समझता हूँ कि आपका जो आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी आपस में रोज़मर्रा के जो ताल्लुकात में जो बातें हैं, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं ना, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें आपकी गुफ्तगू में इज़्ज़त है, शफ़क़त है, तशक्कुर का इज़हार बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ आप जब अल्लाह ताला से बातें करते हैं ना, तो उसमें आप अपनी बीवी का जिक्र करते हैं और अपने शौहर का जिक्र करते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पा लेते हैं ना सर, उसकी अहमियत खो देते हैं, फिर हम अल्लाह ताला से मांगते नहीं है। शादी से पहले बहुत मांगते हैं। अगर आप एक बंदे को वाकई प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसके लिए दुआ बहुत करें और उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन के साथ। इसको अंग्रेज़ी में वर्बल इंटीमेसी कहते हैं। और औरत के लिए अब्दुल वारिस भाई यकीन मानें ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी बता दूँ। रिसेंटली मेरा चांस था, एक कपल की मैं काउंसलिंग कर रहा था। पिछले 1-1.5 साल से जो औरत थी, उन्होंने अपने शौहर के मुंह से ये नहीं सुना था कि वो उनके शौहर उनसे प्यार करते हैं, और वो तरस रही थी इस बात के लिए, तरस रही थी। काउंसलिंग शुरू हुई, केसेस शुरू हुए, कुछ मामला थोड़े बेहतर हुए, तो उन सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि आज उन्होंने मेरी तारीफ़ की और मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा। और जब मेरा आखिरी सेशन था उनके साथ रिसेंटली, तो मैंने उनके शौहर से पूछा कि सर मेरा बड़ा क्विक क्वेश्चन है आपसे, आपने येस और नो कहना है। उन्होंने कहा जी रबी भाई आप पूछें। मैंने कहा क्या आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? कहते मैं करता हूँ। मैंने कहा इज़हार करते हैं। तो जब उनकी वाइफ ने ये सुना, खाली ये सुना कि मैं करता हूँ, तो यकीन माने अब्दुल वारिस भाई, जो उनके जज्बात थे ना, ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म पे, उनके दिमाग में यकीन माने अब्दुल वारिस भाई, जो उनके दिमाग में बोझ था ना, जो उन्होंने एक पहाड़ उठाया हुआ था, वो टूट चुका था, और उनकी ज़िंदगी की जितनी भी खुशियाँ थी वो वापस आ चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रबीउल्लाह, बातें बड़ी हैं, जी चाहता है कि और भी सवालात, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन से कहते हैं कि आपके जहन में अगर कोई सवालात हों, आप हमें भेजिए, हम इंशाल्लाह इन सवालात के जवाब रबी से लेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। मज़ीद रबी, आप माशाल्लाह ये जो आप प्रोफेशन ये काउंसलिंग और कोचिंग कर रहे हैं, आप चार्ज भी करते हैं? जी मैं बिल्कुल करता हूँ। कोई बहुत हाई फाई चार्ज नहीं, हाई फाई नहीं करते एक्चुअली। जो लोग इसकी यूटिलिटी को समझते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग इस मसाइल में मुब्तला होते हैं वो लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। हम अपने बच्चे के लिए इतने पैसे लगा रहे हैं, अपने बच्चे को इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, शॉपिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और आपको पता है कि एक शादी जो है वो 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ तक भी उसको बचाने के लिए, उसके बचाने के लिए चंद हज़ार की कोई वक़्त नहीं है। लेकिन इसकी अहमियत ऐसी है कि ये कौमों को सुधार भी देगी, और आपका जितना भी जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी नस्ल है, वो महफूज रहेगी इंशाल्लाह। रबी, आपसे रब्ता करना हो तो उसका क्या तरीका है? अब्दुल वारिस भाई, मेरे वो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वो मेरी ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, और मेरी किसी भी सोशल मीडिया जो मेरे प्लेटफॉर्म है उस पर रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस नाम से? रबीउल्लाह खान। रबीउल्लाह खान, सही, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह हम आपके नंबर जो है वो और आपकी जो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, इंशाल्लाह इसको हम अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देंगे, सिर्फ इस मकसद के लिए
कि जो उम्मत मुस्लिमा जिसके ऊपर इन्हिसार है वो मुसलमान है, मुसलमानों का इन्हिसार ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर है। ख़ानदानी निज़ाम का जो सिंगल यानी जो सबसे छोटा यूनिट है वो मियाँ बीवी है, तो ये किसी तरह से बच जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़्दिवाजी ज़िंदगियों को खुशहाल बना दें, मज़बूत बना दें, खूबसूरत बना दें, नेक साले जो है वो आगे बच्चे अता फरमा दें और वो मुआशरे की बहबूद व फलाह का एक ज़रिया बना दें। तो सिर्फ इस मकसद के लिए आपको कोई क्यूरीज़ हो, आपके कोई सवाल हो, आप कोई सेशन लेना चाह रहे हो, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हमारा बैठना और ये जो हमने मामलात को डिस्कस किया है इससे खैर पैदा फरमा दे और अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई का इसको ज़रिया बना दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़रबा का ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।